बगहा में जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल रोड शो किया। इस दौरान सभी संभावित उम्मीदवार एक साथ जनता से संपर्क करते दिखे। रोड शो की वजह से गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क NH 727 पर जाम की स्थिति बनी रही। जनसुराज के नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोड शो का समापन किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का अनोखा प्रयोग है, जब पहली बार किसी राजनीतिक दल के संगठन का सामूहिक रूप से सभी प्रत्याशियों ने इस रोड शो और जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया है, जो बगहा विधानसभा क्षेत्र संख्या 4 के इंग्लिशिया से शुरू होकर शहर के पटखौली मलखौली तक तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा। इस कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कमरान अजीज ने बताया कि सरकार चाहे जो भी प्रयास कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का निश्चय कर लिया है और बिहार में बदलाव होना तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज पश्चिमी चंपारण जिले में विभिन्न योजनाओं की सौगात देने के जवाब में उन्होंने कहा कि यह जनसुराज के अभियान का ही असर है। बता दें कि जनसुराज के रोड शो में भावी प्रत्याशी नंदेश उर्फ चुन्नू पांडे, मुखिया स्मिता चौरसिया, अतुल शंकर सिंह, जितेंद्र यादव और अनिल गुप्ता समेत रामू चौधरी, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अबू लैस व उदय प्रताप सिंह के साथ काफिले में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से जनसुराज की नीतियों के बारे में दी गई जानकारी। देखिए, बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पूरे बिहार में जो भी हमारे जनसुराजी साथी हैं और जो भी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, हम सभी लोग जनसुराज का जो संदेश है, जो विचारधारा है, जो विज़न है और जो जनसुराज का एजेंडा है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं। और 7 दिवसीय यात्रा के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन 5 पंचायत में जनसंपर्क, पदयात्रा, रोड शो, रैली ये सारा किए हैं और आज बगहा में हम लोग इसका समापन किए हैं, जिसमें हमारे तमाम साथियों का भरपूर सहयोग और जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिला है। एक चीज़ देखा गया है कि जनसुराज के जितने भी भावी उम्मीदवार हैं, उन्हें एक सप्ताह एक साथ जुड़े हैं। देखिए, एक्चुअली हमारा जो जनसुराज का कल्चर है, ये मैंने पहले भी मीडिया में बोला था, हमारा जो जनसुराज का कल्चर है, हमारा कल्चर ही ऐसा है कि इसमें से किसी को टिकट मिले, हमें चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है। हमारा मकसद बिहार बदलना है, इसीलिए जनसुराज के सभी साथी एक साथ चल रहे हैं और प्रशांत जी के विजन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कितना टक्कर दे पाएंगे इस चुनाव में महागठबंधन और एनडीए को? निश्चित तौर पे बदलाव होगा बिहार में, सरकार बदलेगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा बिहार में, जो अभी बिहार में माहौल बना है। एक सप्ताह आप लोग फील्ड में रहे हैं क्षेत्र में, कितना समर्थन मिल रहा है? मतलब हर जगह जहाँ भी यात्रा जा रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग को देख के हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हम लोग का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि लोगों में परिवर्तन के लिए उत्साह है और लोगों ने जनसुराज के विजन को समझा है। आप यकीन नहीं मानिएगा, छोटे छोटे बच्चे जो घरों से निकल रहे हैं, वो भी जनसुराज और स्कूल का बस्ता चिल्ला रहे हैं। स्थिति ये है। बनाने को लेकर आपकी क्या राय है? ये तो हमारे एजेंडा में है। मैं विगत 10 वर्षों से ये देख रहा हूँ कि जब भी हमारे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पे होता है, लगभग बगहा के सभी वासी आशान्वित निगाहों से देखते हैं कि मुख्यमंत्री इस बार घोषणा कर देंगे, इस बार घोषणा कर देंगे, परंतु असल में विधि का जो विधान है वही होगा। ये घोषणा प्रशांत जी के हाथों से होना है, इसीलिए घोषणा नहीं हो पा रहा है। देखा जा रहा है कि एक कार्ड भी बनाया जा रहा है जनसुराज के द्वारा। देखिए, वो पारिवारिक लाभ कार्ड है। उसका मतलब ये है, अगर हम सरकार में आते हैं तो बिहार में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए हैं, टोटल योजनाओं का उस कार्ड बनने के बाद उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस परिवार में कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा तो उसको 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। अगर किसान है तो खेती को मजदूरी से, मतलब मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा और उस किसान के द्वारा जो भी नगदी फसल की खेती की जाएगी, उसमें जो भी मजदूरा काम करेगा, उसकी मजदूरी जो है वो मनरेगा से दी जाएगी। इससे किसान सबल होगा और रोजगार का अवसर मिलेगा।
जो गरीब अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट स्कूल से संतुष्ट नहीं है, तो जब तक यहाँ पे नेत्रहाट स्तर का इस प्रखंड में एक विद्यालय का व्यवस्था नहीं हो जाता है, तब तक उस बच्चे को 15 साल की उम्र तक सरकार पढ़ाएगी और उसका खर्च वहन करेगी। और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको इसी बिहार में सरकार बनने के 6 महीना से 1 साल के अंदर 10 से 12 हज़ार का रोजगार भी दिया जाएगा। मतलब 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा। उस कार्ड का यही फ़ायदा है। मैं कहूँगा आप लोग भी बनवा लीजिए, क्योंकि सरकार आएगी, ये सारा बेनिफिट आप लोगों को भी मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि सरकार आएगी और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर सरकार बनने में कमी रह गई तो हम अपने विधायकों को फ्री कर देंगे किसी भी दौर में जाने। देखिए, प्रशांत जी का विधायकों का फ्री करने का मतलब ये था, प्रशांत जी ने शुरू से बोला है या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। अगर इतनी मेहनत के बाद बिहार के लोग बिहार को बदलना नहीं चाहते हैं तो हम मानेंगे कि हमसे कोई कमी रह गई थी और हम 5 साल के लिए फिर जूझेंगे, फिर लोगों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से तो मैं अपील ही तो बोल रहा हूँ। जो जनसुराज का हमारा विज़न है, आपने पारिवारिक लाभ कार्ड का नाम रखा, उस विज़न पे ही तो मैंने बात किया कि हमारा यही विज़न है। देखिए, हमारे बिहार में विगत 20 सालों में हम लोगों को लगता था कि हम सुशासन के सरकार में हैं, किंतु हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं वो अपने स्तर से ईमानदारी का छवि लेकर और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। यहाँ जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए यही है, चाहे वो हमारे वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हों, दिलीप जायसवाल हों, संजय जायसवाल हों, सबके लिए सबका लिस्ट निकला हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, सारी ये जानकारी इसमें है कि कैसे वो लोग बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, कैसे जनता के बीच में गरीब होने का दावा ठोकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से गरीब बनने का नाटक करते हैं और परोक्ष रूप से वो बेनामी संपत्ति अंधाधुंध बनाते हैं और हमारी जनता समझ रही है हम सुशासन के सरकार में हैं। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि आप सब देश हैं और आप सबको ये ज़रूर जानना चाहिए और पूछना चाहिए। हमारे पूर्व जो वर्तमान में बड़े बड़े नेता हैं, लीडरान हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों। हमारे बिहार के लोगों का, बिहार की जनता की जो इस बदहाली का जिम्मेवार वो हैं, उन नेताओं को जवाब देना चाहिए। कौन लोग हैं इसमें शामिल? जी, आप देख सकते हैं इसमें दिलीप जायसवाल जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, सम्राट चौधरी हैं और ये सभी बड़े बड़े नेता हैं। संजय जायसवाल हैं, अशोक चौधरी हैं। पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल जो है, उन पर जो प्रशांत किशोर जी ने पेट्रोल पंप का आरोप लगाया जी, उन्होंने एक नोटिस भिजवाया है जिसका वो दावा कर रहे हैं संजय जायसवाल जी कि प्रशांत किशोर जी अभी तक हमको उसका जवाब नहीं दे पाए और भाग रहे हैं। क्या भाग रहे हैं? वो प्रशांत जी भागेंगे? संजय वो जायसवाल जी उनके कहने से कुछ होगा? उनको अपने सफाई में कुछ नहीं मिला है तो बस इतना ही कह के अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर उनकी बातें गलत हैं तो आके बताएं कि गलत है, अगर गलत नहीं है तो फिर वो हैं जो कि प्रशांत जी कह रहे हैं।